दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए जो आज मैं लेक्चर लेके आया हूं आपके लिए। ये लेक्चर मुझे लगता है सारे लेक्चरों से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो है वो ये क्या है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे हमें क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो आपको तैयारी करनी है उसमें सबसे ज़्यादा यही मदद करेगा। चलिए आइए चालू करते हैं। उसके पहले मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ लाइनें याद आती हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। आइए। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, सपनों के विघ्नों अपनों के विघ्नों ने घेरा। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीच हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। हम क्या हैं? अभी हमारी आहुति बाकी है, हमारा यज्ञ अधूरा है। कब तक अधूरा है? जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता। वैकेंसी बस आ जाने से आपको लगा कि सरकार हमारी बात मान चुकी है, पर सरकार से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारी वैकेंसी से, हमारे सिलेक्शन से है। ठीक है, तो अब आपको दधीच की तरह हड्डियां गलानी है। चाहे ठंडी होगी या गर्मी आएगी, चाहे बरसात होगी, आपको अपनी पढ़ाई को क्या करना है? जारी रखना है, और बहुत ही सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में जारी रखना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का मेरा टॉपिक है लक्ष्य एमपीपीएससी तक कैसे पहुंचना है। लक्ष्य एमपीपीएससी तक पहुंचने के लिए 3 फेजेस हैं, और आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्री की, कि प्री को कैसे क्रैक करना है, कैसे हमारा वे होगा प्रिपरेशन का जो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर आप इस पे वीडियो बनाइए कि हमारी इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। अब वो समस्याएं क्या हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं। आइए, सबसे पहला है किस विषय में ज्यादा ध्यान दें। अब हमारे पास लगभग 12 सब्जेक्ट्स हैं, लगभग 12 से 13 सब्जेक्ट हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान कहां देना चाहिए, पहली बात तो ये है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, देखिए क्योंकि आपके पास सारे सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट भी हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है मध्य प्रदेश में। किस पे ध्यान देना है सबसे ज्यादा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का कोई भी डायमेंशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। कोई कितना भी कहे कि ये सब्जेक्ट पढ़ो, वो सब्जेक्ट पढ़ो, पर मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए, और वही आपको लाभ देगा। सबसे ज्यादा वेटेज भी किस सब्जेक्ट का है? तो मध्य प्रदेश का है। सारे सब्जेक्ट अपनी जगह हैं, मध्य प्रदेश अपनी जगह है। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश पढ़ना है। नंबर 1 बात। नंबर दो में किसको पढ़ना है? तो मैं तो नंबर 2 पे कमीशन को ले आऊंगा। आप सबसे ज्यादा कमीशन पढ़िए। ठीक है, कमीशन दे रखा है आपके सिलेबस में, 10 नंबर पूरे आएंगे। कोई कैसी भी एनालिसिस किया हो पिछले पेपर की कि कमीशन से क्वेश्चंस नहीं आए, मैं आपको बता दूं कि 9 क्वेश्चन आए थे कमीशन से। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो कहेंगे तो ये भी बता दूंगा किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। इस पे एक पूरा वीडियो रहेगा, आप टेंशन ना लें। पहले अभी यहां ध्यान दें कि हमको कमीशन पढ़ना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, तो तीसरे नंबर पे हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, कितना भी किसी भी सिलेबस में आईटी लिखा रहे, आपको पढ़ना है कंप्यूटर। और कंप्यूटर आज जो आपको पढ़ना है उस पर फोकस करना है। ठीक है, कंप्यूटर भी लगभग आपको 8 से 9 क्वेश्चन देके जाएगा। कितने क्वेश्चन देके जाएगा? 8 से 9 क्वेश्चन। आपको बहुत डीप एनालिसिस करनी है कि कंप्यूटर को पढ़ना है। अगला क्या है? अगला हमको पढ़ना है साइंस और टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ना है? साइंस और टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना है। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि 4 सब्जेक्ट आप करें। उसके बाद 5वां आता है करंट अफेयर। कौन सा? करंट प्लस स्पोर्ट्स। वैसे तो मैं बात करूंगा चाहे आप मध्य प्रदेश पढ़ें या कोई और कोर सब्जेक्ट, करंट और करंट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे आप, तो ही आप क्रैक कर पाएंगे कि हां आखिर कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आप सोचते हो कि क्वेश्चन कहां से पूछ लिया। तो देखिए मैं एमपीपीएससी 2020 के कुछ 2 क्वेश्चंस की बात करता हूं। एक आया था कि मोतीलाल वोरा कभी विपक्ष के अध्यक्ष रहे कि नहीं रहे, विपक्ष के मुखिया रहे कि नहीं रहे, और एक क्वेश्चन आया था फ्रैंक एंथोनी का। ठीक है, अब फ्रैंक एंथोनी का क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, इसको डिकोड करने में थोड़ा समय तो लगा, पर मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हमने नॉमिनेटेड मेंबर
जो होते थे एंग्लो इंडियन, उनको हटाया था अमेंडमेंट के द्वारा। उस अमेंडमेंट को कनेक्ट किया उन्होंने पहले नॉमिनेटेड मेंबर से, तो वहां से निकल के आए फ्रैंक एंथोनी। और अगला मोतीलाल वोरा की हाल ही में डेथ हुई थी, तो वहां से निकल के आए थे मोतीलाल वोरा। और मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी कमलनाथ की, उससे चर्चा में आए थे दिग्विजय सिंह। तो ध्यान रखिएगा, जो चर्चा में रहते हैं वो अक्सर हमारे पेपर में पूछ लिए जाते हैं, है ना। मेरी बात समझ गए क्या? यह बात आपको ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है कमीशंस को, ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश पढ़िए, फिर कमीशन पढ़िए, ठीक है, और करंट को भी उतना ही वेटेज देना है, ठीक है। मेरी बात समझ गए क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। कोई कितना भी कहता रहे कि नहीं ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, पर मैं आपको जो कह रहा हूं इस पे फोकस करिए। मुझे लगता है कि एग्जाम निकालने में सबसे कारगर साबित होगा, ठीक है। अब आपको ये जो मैंने 5 सेगमेंट्स बताए हैं, करंट प्लस स्पोर्ट्स, ठीक है, ये 5 सेगमेंट लगभग 70 क्वेश्चन कवर करते हैं, लगभग 70 क्वेश्चन। तो बची बात कोर सब्जेक्ट्स की, कि हिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आ रही है, पॉलिटी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ज्योग्राफी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इकोनॉमी पढ़ने में। हम बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री पढ़नी है तो आप एमपी की डीप में पढ़िए ना, ठीक है, हिस्ट्री पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं हिस्ट्री पढ़ने के लिए मना कर रहा हूं, पर पढ़िए, पर इतना मत डूबिए कि हिस्ट्री के चक्कर में आप बाकी सब्जेक्ट्स को भूल जाएं, ये कह रहा हूं। अगली बात आती है ज्योग्राफी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लगाइए, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है। और उसके बाद आगे आते हैं हम किस पे, पॉलिटी पे। पॉलिटी बहुत अच्छा पेपर है और इसके क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आपसे गलत ही ना हो, ठीक है। चलिए अगली बात आती है किस सब्जेक्ट को सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों का, सर किस सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करें। तो देखिए 2 चीजें हैं, इस चीज पे फोकस करिएगा। आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना है अभी, क्योंकि हमारे पास एमपीपीएससी 2021 के लिए 4 महीने का समय है। अगर इससे कम का समय होता तो मैं कुछ और बातें कर रहा होता यहां पे, पर अभी आपके पास 4 महीने हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जो आपको सबसे आसानी से बने। बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है। आपको सबसे पहले उठाना है अभी सबसे टफ सब्जेक्ट, जो आपको सबसे टफ लगता है। और मेरा एक ऐसा मानना है कि दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। आप एक सबसे टफ सब्जेक्ट उठाइए, एक बहुत इजी सब्जेक्ट उठाइए। जब टफ सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या करना है, ये टफ सब्जेक्ट है इसको बहुत डीप एनालिसिस से पढ़ना है। जब आप उसको ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके जद में आ जाएगा वो, ठीक है, और आपसे वो बनने लगेगा। मेरी बात समझ गए क्या? और इजी सब्जेक्ट, जब टफ सब्जेक्ट से आपका मन उबने लगे, पढ़ाई से आपको लगे कि यार अब नहीं पढ़ना, जाओ हटाओ, तब टफ इजी सब्जेक्ट को उठा लीजिए। तो वो क्या करेगा, आपका मन लगा देगा वापस पढ़ाई में। मेरी बात समझ गए क्या? तो ये 2 कंसेप्ट को उठाना है और इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए कि ध्यान रखिए टफ सब्जेक्ट को अभी आप अगर कर लेते हैं 15 दिन में, ठीक है, तो अगले 15 दिन काहे में हेल्प होगी आपके, अगले 15 दिन आपकी हेल्प हो जाएगी जो इजी सब्जेक्ट्स है उनको कवर करने में। और इस टफ सब्जेक्ट को फिर आपके पास रिवीजन करने के लिए भी मैं 15 दिन का समय आपको दिलवा दूंगा। कैसे दिलवाऊंगा, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो, ठीक है। कहेंगे तो मैं सब्जेक्ट्स के एक टाइम टेबल के हिसाब से एक टाइम टेबल बना दूंगा, ठीक है। अगली बात, पढ़ते हुए विषय अगर आप भूल जाएं तो, अगला प्रश्न आता है पढ़ते हुए विषय भूल जाएं। अरे भाई साहब सब्जेक्ट है, जीएस है, आप पढ़ेंगे तो भूलेगा, बट ऑब्वियस है अगर आप जीएस पढ़ोगे तो भूलना है, मानव है हम, कंप्यूटर थोड़ी है कि जो मेमोरी में सेव कर दिया तो सेव हो गया। तो सबसे पहली बात, अगर आप भूल रहे हैं ज्यादा घबराएं नहीं, कोशिश ये रहे कि ज्यादा से ज्यादा याद रहे। और एक अगली कोशिश ये करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया है, जो सब्जेक्ट आज पढ़े हैं उसका कल एमसीक्यू लगा लीजिए, ठीक है। अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव, बिना जो पोर्शन आप नहीं पढ़े उसके ऑब्जेक्टिव लगाना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ लिए हो उसी के ऑब्जेक्टिव आपको लगाने हैं, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, है ना। और आप ये मत सोचिए कि ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा, जब आप पढ़े होगे तभी याद होगा, बिना पढ़े डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लगाओगे कभी याद नहीं होगा, ठीक है। तो पहले उस सब्जेक्ट को पढ़िए, देन ऑब्जेक्टिव लगाइए। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट्स को भूल रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव लगा के याद करना सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला क्या है, दिन में कितने एमसीक्यू लगाएं। अब प्री आ गया है सर 1000 एमसीक्यू रोज लगाऊं क्या, तो
तो एक काम करेंगे सर, 40,000 से लेके 4 लाख एमसीक्यू लगा लेंगे हम एग्जाम आते आते सर, बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बता दूं, इस मूर्खता में मत पड़िएगा। आपको मैक्सिमम कितने एमसीक्यू रोज लगाने हैं? तो 200। 200 से ज्यादा एमसीक्यू आपको नहीं लगाने हैं रोज। ऐसे एक एमसीक्यू लगाने में 1 घंटा लगता है। 100 क्वेश्चन कम के एमसीक्यू को अगर आप करेंगे तो क्या होगा? 100 क्वेश्चन के साथ आप जाएंगे तो क्या होगा? सॉरी, देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ध्यान रखते हैं अपन, फिर से आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड इधर उधर हुई है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, टेंशन ना लें। हाँ, तो एमसीक्यू आप ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा? एमसीक्यू आप ज्यादा लगाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा। एमसीक्यू ज्यादा लगाने से आप एक तो एमसीक्यू के साथ बने नहीं रहेंगे, पहली बात ये होती है। और अगली बात ये होती है कि आपको वो याद नहीं रहेगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, दूसरी बात। तो आप एक 100 एमसीक्यू लगाने के लिए 1 घंटे का समय लेते हैं, और 200 एमसीक्यू लगाएंगे तो 2 घंटे। फिर आपको खुद का भी पढ़ना है, और उस एमसीक्यू को लगा बस लेने से हमारी फॉर्मेलिटी नहीं हो जाती, वो हमसे बनना भी चाहिए। एमसीक्यू भी रिवाइज किए जाते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आपको 200 से ज्यादा एमसीक्यू नहीं लगाने हैं, ये मैक्सिमम लिमिट आपके माइंड की मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। खुद को सकारात्मक सर कैसे बनाए रखें? डिप्रेशन होता है सर। अब खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए, खुद को रिफ्रेश करने के लिए कोई एक हॉबी जो है, इतनी बड़ी ना हो कि 2 घंटे 4 घंटे लगे, 10 से 15 मिनट की बना लीजिए। ठीक है, और अगली बात, एक कोट होना चाहिए आपके रूम पे, जो हमेशा मैं कहता हूं कि आप पीएससी कर क्यों रहे हो, पढ़ क्यों रहे हो, लक्ष्य तक क्यों जा रहे हो। तो जब भी निगेटिव फील करो तो आप डायरेक्ट क्या करो, उस लक्ष्य की तरफ देखो कि आखिर पढ़ने क्यों बैठे हैं यार, घर वाले पैसे इतना क्यों खर्च कर रहे हैं, इस पे फोकस करो। कितनी उम्मीदें लगा के आपको भेजा गया है, इस पे फोकस करो। अगर आपके सामने सिविल सर्विसमैन बनने का कोई लक्ष्य नहीं है, किसी को पैसे के लिए बनना है, किसी को इज्जत के लिए बनना है, किसी को घर वालों के लिए बनना है, किसी को खुद के लिए बनना है, किस लिए बनना है, इस पे फोकस करते हैं अपन। और अगर आप उसको पढ़ोगे, देन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मैं जो भी सोच रहा हूं वो गलत है, सब छोड़ के चलो पढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस यूनिवर्सल क्वेश्चन का आंसर ये है कि भाई मुझे नहीं पता आपको कितने घंटे पढ़ना। अगर कोई बोले सेलेक्ट हो गया है, कोई ये बोले भैया 14 घंटे पढ़ो सिलेक्शन होगा, 18 घंटे पढ़ो सिलेक्शन होगा, भैया उनका हो गया। पर आप ध्यान रखो, जो बोल रहे हैं 14 घंटे पढ़ो 18 घंटे पढ़ो, उनने 14 घंटे 18 घंटे नहीं पढ़ा है। आप अपने माइंड की कैपेसिटी समझिए, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करिए। देखिए मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल। कोई पानी फ्रिज में रखा है, कोई रूम टेम्परेचर पे रखा है, कोई धूप में रखा है। अब तीनों को 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें गर्म करना है। तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्रिज में रखा है वो ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, जो एक रूम टेम्परेचर पे रखा है उसे उससे कम देर में, और जो धूप में रखा है वो सबसे जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहचान लीजिए आप कहां पे हैं, आपको उतनी मेहनत करनी है। और आपके दिमाग का, माइंड का सेचुरेशन पॉइंट होता है हर डे का। तो जब वो सेचुरेटेड हो जाए, जब दिमाग में घुसना बंद हो जाए, तो वहां पे पेन ड्रॉप कर दीजिए। घंटे देख के मत पढ़िए, अपने लक्ष्य को देख के पढ़िए। आज मैंने इतना सोचा था, इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इतना ज्यादा मत पढ़ने लगे कि बीमार हो जाइए। ठीक है, इतना ज्यादा मत पढ़ने लगे कि सोइए ही नहीं, नहीं सोएंगे तो दिमाग में घुसेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है सोते रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अगला है निगेटिव लोगों से दूर रहे। निगेटिव लोग कैसे? आपको कोई आया, 4 ऐसे क्वेश्चन पूछे जो आपसे नहीं बनते, और आप डिप्रेशन में चले गए, वो चुपचाप मजे लेते हुए आपके निकल गया, तो उससे बचना है आपको। अगला, कोई ये बोले एग्जाम की डेट बढ़ेगी, वो सबसे बड़ा निगेटिव वाला व्यक्ति है। कोई आपसे ये बोले कि भाई ये वाला पोर्शन पढ़ ले, इसी वाले पोर्शन से आएगा, बाकी से नहीं आएगा, वो भी निगेटिव व्यक्ति है। कोई शताब्दानी व्यक्ति नहीं होता वो बोल दे कि 100% यहीं से आएगा, बहुत गलत बोल रहा है। ठीक है, तो निगेटिव लोगों से दूर रहें, जो आपको डिप्रेशन दे, यार मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जरूरत से ज्यादा, एक लिमिट तक तो देखिए हर कोई करता है ना। अगर जो जरूरत से ज्यादा आपको डिमोटिवेटेड करे, यार इसका इतने साल से नहीं हो रहा है, तेरा कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा सबकी अपनी मंजिल, सबकी अपनी दौड़, इसलिए आप पढ़ते रहिए। कितने अंक प्राप्त होंगे सर, कट ऑफ क्या जाएगा, सॉरी कितने अंक पर्याप्त होंगे?
मेरे से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर अब 20 गुना लेने वाले हैं तो कट ऑफ कम जाएगा। भैया कट ऑफ 20 गुना लेने और 15 गुना लेने से नहीं जाएगा, कट ऑफ जाता है पेपर की डिफिकल्टी से, पेपर कैसा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाता है। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? तो पहले पेपर तो सामने आने दो, पहले ही कट ऑफ पूछने लगते हो सर कट ऑफ क्या जाएगा। अरे भगवान, जो सर हैं वो देवता नहीं है कि बता दे ये कट ऑफ जाएगा। तो भैया सबसे पहले आप पढ़ाई करिए, है ना? कितने अंक पर्याप्त होंगे ना तो इस पे फोकस करना है, आप 99 लाइए ना, दिक्कत कहां है? आप मेहनत करिए, 99 लाइए, कोई नहीं रोक रहा। कट ऑफ क्या जाएगा? आप अच्छी मेहनत करिए, आप जितने नंबर ला रहे हैं उससे कम जाएगा, बात खत्म। समझ गए कि नहीं? खुद की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए क्या करें? खुद की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए खुद के रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करें। रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था में एक मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने टेबल पे कैंडी रखें। अगर माइंड में ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होगा तो आपको थकान कभी नहीं लगेगी, नंबर एक बात। अब खुद की एनर्जी बनाए रखने के लिए पढ़ते पढ़ते एक टाइम आता है यार 7 दिन पढ़ लिया, आप क्या करें? एक आध दिन मूवी देख लीजिए, एक आध दिन दोस्तों के साथ घूमने चले जाइए, आप थोड़ा सा सोशल मीडिया में सर्फिंग कर लीजिए। ये नहीं कि सर्फिंग करते रह जाइए, घूमते रह जाइए। बस 7 दिन में अपन ने 6 दिन पढ़ा, एक दिन घूम सकते हैं। अगर आप इतना समय खुद को नहीं देंगे तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ते पढ़ते खुद के इंटरटेनमेंट की व्यवस्था रखें। और एनर्जी बनाए रखने के लिए क्या करें? मैं आपको फिर बोल रहा हूं, देखिए एक बात बताता हूं कि आप क्या करते हैं, किसी को भी बोलेंगे, किसी के थॉट सुनेंगे, किसी का मोटिवेशन करेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। तो खुद की एनर्जी बनाए रखने के लिए खुद से बात करिए कि आपको जो लक्ष्य प्राप्त करना है आप उस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए अब अगली बात। सर सब भूल गया, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, एग्जाम आएगी उसके 15 दिन पहले से आप मेरे से ये कहना चालू कर दोगे सर जो कुछ भी पढ़ा था वो भूल गया। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी एक टेस्ट सीरीज ला रहा हूं, मेरा ऐप है, मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा और बहुत ही जल्द आपके सामने टेस्ट सीरीज होगी मेरी। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज जो है वह क्या रहेगी, जो पीएससी के पैटर्न है उस पर फोकस रहेगी और इस पर डिस्कशन भी करूंगा और मैं अपने ऐप में उस डिस्कशन का वीडियो भी डालूंगा। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि डिस्कशन में किसको क्या दूंगा ये सारा कुछ जो है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मेरी टेस्ट सीरीज लेंगे उनको मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैक्सिमम लाभ देने की कोशिश करूंगा, उसकी तह तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि भैया एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब आता है सर सब भूल गए, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा सबको लगता है और लगना भी चाहिए, जब आप पढ़ोगे तभी तो भूलोगे। जिसने पढ़ा ही नहीं है उसके पास तो भूलने का क्वेश्चन ही नहीं आता, है ना? जिसने पढ़ाई नहीं करी उसको तो लगता है कि यार चलो ठीक है, इसको भी भूल गया मैं भी भूल गया, कोई दिक्कत ही नहीं, है कि नहीं? तो आप पहले पढ़ाई करो, और भूल रहे हो तो ठीक है, पढ़ने के लिए भूला था। और मैं कह रहा हूं जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो प्रश्न याद आएगा। खुद पे इतना भरोसा रखिए, खुद पे नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूं उस बात पे भरोसा रखिए कि आपको प्रश्न का उत्तर, अगर आपने उस चीज को पढ़ रखा है तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बिल्कुल सही बात है, तो थोड़ा और पढ़िए, समय है। और अगर समय नहीं है तो फिर क्या करें, जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करें। और मैं अभी टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था, अभी से बता रहा हूं, एग्जाम के 10 दिन पहले से, मतलब मान लीजिए 24 अप्रैल को एग्जाम है तो 14 अप्रैल से आप टेस्ट सीरीज लगाना बंद कर दें। 14 अप्रैल तक खूब लगाएं टेस्ट सीरीज, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। 14 अप्रैल के बाद 24 अप्रैल तक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और डिस्कशन, इस पर फोकस करें। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, और ध्यान रखिएगा आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप एग्जाम के बहुत करीब होंगे। मैं फिर बता दूं, एमपी अपने को सबसे ज्यादा पढ़ना है, कमीशन को उसके बाद पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें साइंस को अपने पढ़ना है, कंप्यूटर को पढ़ना है, एमपी को पढ़ना है, कमीशन को पढ़ना है, कंप्यूटर को पढ़ना है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस को पढ़ना है, और फिर करंट अफेयर और स्पोर्ट्स। और करंट अफेयर से चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है। मैं आपको वीडियोस में कनेक्शन बताता रहता हूं, हर वीडियो में मैंने आपको कुछ ना कुछ पीछे का बैकग्राउंड किसी ना किसी एक या दो चीजों का जरूर दिया होगा। अगर आप वो कनेक्शन बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और उस कनेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज में दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आप मेरे वीडियो को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, और मैं आप लोगों से जुड़ा रहूंगा बराबर किसी भी परिस्थिति में। लोग कह रहे हैं ओमिक्रॉन आएगा, अपने पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जुड़े रहेंगे, एग्जाम तक अपने आप को सकारात्मक बनाए रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, ध्यान रखेंगे अपनी पढ़ाई में कोई कमी ना आए। थैंक यू वेरी मच।